ठीक है, आपको गुस्सा कम आता है, मतलब गुस्सा आता तो है, कभी ना कभी आता है। मान लेते हैं आपको बहुत तेज गुस्सा आया, आप क्या करते हैं फिर उसके बाद? जो नदी जिसमें धार्मिक आस्था इतनी है लोगों की, लोगों ने उसी नदी को इतना गंदा करके रखा हुआ है। क्या लगता है इसमें? जिस नदी को इतना वो पूजते हैं, उसी नदी को वो इतना गंदा करते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 साल में भारत कृषि प्रधान देश से जाना जाएगा या किसी और चीज़ों से जाना जाएगा? ब्रजेंद्र, आपके डेफ को बोर्ड ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, पर हम चाहते हैं आपके बारे में कुछ ऐसा जानना जो उसमें ना लिखा हो, जिससे हम इम्प्रेस हो जाएं और आपका सिलेक्शन कर लें। बताएं। सर, मुझे प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है। क्या चीज? प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना जी। अच्छा लगता है, तो ये बात इम्प्रेसिव कहाँ है? हमें तो इम्प्रेस नहीं कर पाई बात। जी सर, मैं ग्रामीण परिवेश में रहता हूँ और वहाँ पे भारत में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। जी सर। कोई ऐसी बात बताएं जो आपकी सिलेक्शन, हम तुरंत आपका सिलेक्शन कर लें, बोर्ड इम्प्रेस हो जाए। जी सर, मैं अपने व्यक्तित्व को जितना समझ पाया हूँ, मैं काफ़ी धैर्यशील हूँ और साथ साथ जो लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव है, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। मैक्सिमम जितने कैंडिडेट आते हैं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो सब में जब यही क्वालिटी है तो सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा। आपका क्यों होगा? आप में क्या यूनिक है? जी सर, हो सकता है सर और लोगों में भी यही क्वालिटी हो। तो सिलेक्शन किसका किया जाए? वैकेंसी तो निश्चित है, कैंडिडेट वही है, सबकी क्वालिटी वही है, तो सिलेक्शन उनका ही होगा फिर, क्योंकि आप में तो कॉमन क्वालिटी है, कोई अलग क्वालिटी है ही नहीं आप में। सर, इसके और भी जो मानक हों वो आप सम्मानित बोर्ड हैं, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और कोई भी जो जैसे जॉब के लिए जो भी मानक अच्छे हों और अगर वो क्वालिटी मुझ में समझ में आती है तो निश्चित रूप से मेरा चयन किया जाना चाहिए। साथ तो ही बाकी जितने लोग आएंगे वो भी सारा प्रोसेस पूरा करके आ रहे हैं, आप भी प्रोसेस पूरा करके आ रहे हैं। जी सर। आपके पास आपकी क्वालिटी कोई ऐसी है जो आपको सिलेक्ट कर लेगा, हाँ ये कुछ यूनिक क्वालिटी है और वो क्वालिटी किसी और में ना हो? जी सर, अभी तो इतनी क्वालिटी है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि ब्रजेंद्र बाकियों से अलग है? जी सर, हर व्यक्ति अलग होता है और कैसे उसकी कुछ करें? अपनी अपनी क्षमताएं हम होती कैसे हैं। माने कि आप अलग हैं? कैसे बोर्ड डिसाइड करे आप अलग हैं? सर, तो मुझे जैसे जो गुस्सा है बहुत ही कम आती है और स्थितियों को जो सामने की जो भी पक्ष अपनी बात रख रहा है मैं उसको काफ़ी धैर्यशील तरीके से सुनता हूँ। तो मुझे लगता है कि उनकी जो ठीक है, आपको गुस्सा कम आता है, मतलब गुस्सा आता तो है, कभी ना कभी आता है। जी सर, बहुत ही रेयरली कुछ। मान लेते हैं आपको बहुत तेज गुस्सा आया है, आप क्या करते हैं फिर उसके बाद? सर, मुझे बहुत तेज गुस्सा नहीं आता है और अगर गुस्सा अभी आता है तो 2-4 सेकंड का ही आता है मामूली। तो क्या रिएक्शन क्या होते हैं आपके उसके बाद? गुस्सा करने के बाद आप करते क्या हैं? अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, मैं शांत थोड़ा अपने एकांत आप में। शांत हो जाते हैं? जी सर, एकांत में चला जाता हूँ। कुछ समय बाद ही सर मैं शांत हो जाता हूँ। चलिए ठीक है सर। आपने हॉबी में लिखा है धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थलों पर भ्रमण। जी सर। मध्य प्रदेश के बाहर किन प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण किया आपने? सर, मैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के स्थलों पर भी भ्रमण किया हूँ। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, मैं वहाँ पर भी गया हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आप गए हैं। जी। गंगा नदी वहाँ पे देखी होगी आपने। जी। क्या हालात हैं वहाँ गंगा नदी के? सर, जो स्थानीय रहवासी हैं उनके द्वारा जो अपने कपड़े वगैरह हैं वहाँ धुलने के लिए वो ले जाते हैं और जो वहाँ का पानी है काफ़ी गंदा हो चुका है, एकदम मटमैले कलर का पानी है वहाँ पे। और कुछ अगर गंगा के किनारे की बात करी जाए तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कभी कभी वो अपने पशुओं को भी वहाँ नहला देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो नदी जिसमें धार्मिक आस्था इतनी है लोगों की, लोगों ने उसी नदी को इतना गंदा करके रखा हुआ है? क्या लगता है इसमें? जिस नदी को इतना वो पूजते हैं, उसी नदी को वो इतना गंदा करते हैं। क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे सर एक तो जो धार्मिक आस्था है, जैसे कोई भी वस्तु हो गई तो उसको गंगा नदी में विसर्जित करने का जो चलन है, तो यह कारण हो गया। और जो लोगों में जागरूकता है सर गंगा नदी को लेकर वो काफ़ी कम है सर। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास भी कर रही है, जैसे जो गंगा सफाई मंत्रालय का भी गठन किया गया था सर। अपने कार्यों में सफल हो पा रहा है ये मंत्रालय?
जी सर, इसके लिए जो प्रयास हैं किए जा रहे हैं लगातार, और कुछ हद तक साफ सफाई होती भी है, और लोगों के द्वारा उसको पुनः गंदा कर दिया जाता है। चूँकि सर इसमें लोगों की भागीदारी बहुत ही कम है, तो सर ये अपनी जो लक्ष्य है सर उसको पूरी तरीके से अभी प्राप्त नहीं कर पाया है सर। मध्य प्रदेश की भी कई नदियों के हालात उसी तरीके के होते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्या समाधान हो सकता है इसका? जन भागीदारी को जागरूक करने के सिवा, जो जनता है उसको जागरूक करने के सिवा, और इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए सर एक तो जो अ, अनुशासनात्मक जैसे जो कार्रवाई होती हैं, घाटों का निर्माण हो गया, वहाँ पर प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान दिया जाना। साथ ही जैसे कोई जो वस्तुएं नदियों में बहकर आती हैं, तो उनको जो धार्मिक स्थल है उनसे पहले कहीं चेक डैम बनाकर उनको रोक कर उनका एकत्रीकरण करके उसको हटा देना चाहिए, जिससे जो भी नदी है वो साफ बनी रहे। आपको लगता है कि प्रशासन ये कर पाने में विफल हो रही है? जी नहीं सर, विफल नहीं हो रही है, लेकिन इस दिशा में और भी प्रयास किए जाने का। आप कह रहे हैं कि विफल नहीं हो रही है, सफल कहाँ हो रही है फिर? जी सर, पूरी तरीके से सफल नहीं हो रही है, लेकिन उसके लिए यह नहीं बोला जा सकता है कि वो सफल नहीं हो रही है। इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है। आपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में चुनने के बाद इतिहास क्यों ऑप्ट किया? सर ग्रेजुएशन के बाद ही सर मैं सिविल सेवाओं की तैयारी में लग गया था। तो आप सिविल सेवाओं की तैयारी में भी लगे हैं। सिविल सेवा में आपका सिलेक्शन हुआ है? जी नहीं सर, मैंने मुख्य परीक्षाएं दी हैं, लेकिन मेरा किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया। कितने अटेम्प्ट दिए आपने सिविल सेवा में? 7 अटेम्प्ट दिए हैं, और अभी तक मेंस से आगे आप नहीं बढ़े हैं? एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ किया है आपने इस दौरान? जी सर, मैं एक जो मेरा बैकअप प्लान था इतिहास विषय को लेकर, और मैं सोच रहा था कि जो नेट JRF है उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण करूं। नहीं, सोच तो रहे थे, पर सोचते सोचते आपको नहीं लगता काफ़ी टाइम हो चुका है, 7 साल? जी सर। तो क्या किया आपने इस दौरान अपने आप को एम्प्लॉयड बनाने? सर सिविल सेवाओं का जो सिलेबस होता है सर वो काफ़ी डाइवर्स है, और नहीं, ये तो हम समझते हैं सिलेबस कितना है, पर आपने इस दौरान अपने आप को एम्प्लॉयड रखने के लिए क्या कहा? सर मैं अभी एम्प्लॉयड नहीं हूँ। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं है आप आप आत्मनिर्भर होना क्यों नहीं चाहते? 7 सालों से आप निर्भर हैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद, मास्टर्स पूरी करने के बाद। जी सर, मैं इसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ, और इसी क्रम में मैं मतलब 7 प्रयास भी कर चुका हूँ, और वन सेवा में मेरा यह तीसरा प्रयास है जिसमें मैं। क्या एम्प्लॉयमेंट का सोर्स सिर्फ और सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब को ही देख रहे हैं? जी सर, जैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो वहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी को ही प्राथमिकता दी जाती है, और मेरे पिताजी भी जैसे सहायक शिक्षक के पद पर। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ जॉब सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी जाती है, तो इसलिए आप प्राथमिकता देने लग सर वहाँ गए? पर ये कौन सी तरह की बात सर है? वहाँ पे जो रोजगार के साधन है, और जो वहाँ की मेंटेलिटी होती है वो सरकारी नौकरियों। तो आप उनसे अलग कैसे हुए? आपके ऊपर यानी कि वो मेंटेलिटी हावी है? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, धन्यवाद ब्रजेंद्र सर। ब्रजेंद्र, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक वर्ड आपने बहुत बार बार बोला, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 साल में भारत कृषि प्रधान देश से जाना जाएगा या किसी और चीज़ों से जाना जाएगा? जैसे जो सर अभी वर्तमान अर्थव्यवस्था का जो दौर है सर, उसमें कृषि का जो क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है, तथा सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जा रहा है सर। तो निकट भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि जो कृषि क्षेत्र है, साथ ही कृषि पर दबाव भी बहुत है, तो औद्योगिक और सेवा। कृषि के दबाव से मतलब? फिर जैसे जो कृषि में जितनी लोगों की आवश्यकता है सर, उससे अधिक लोग उसमें उस कृषि कार्यों में संलग्न है, इससे उनकी उत्पादकता भी प्रति व्यक्ति कम होती जा रही है। साथ ही जो जमीनी विभाजन है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जमीन का जो एरिया है लोगों के हिस्से में, वो भी कम होता जा रहा है। आपका विजन क्या रहेगा वन विभाग में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो? मतलब इस पोस्ट पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके विजन्स क्या होंगे इस विभाग को लेकर? वन विभाग को लेकर सर? जी सर, वन विभाग को लेकर मेरा जो पहला कार्य होगा, जो जैसे जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है वहाँ पर क्या स्थानीय समस्याएं हैं उनका अवलोकन किया जाएगा, और उन समस्याओं के समाधान के लिए जो भी प्रयास उचित होंगे, जैसे अगर कहीं अतिक्रमण की समस्या है
तो वहाँ पे अतिक्रमण जो वन विभाग का सीमांकन किया जाता है, मुन्नारों का निर्माण किया जाता है, तो उनका अवलोकन करके कहीं अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसकी निगरानी करके और अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अलावा अगर वन जीवों का जो शिकार किया जाता है कहीं कहीं, तो वन जीवों को सुरक्षित करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे तथा इसमें लोगों की भागीदारी के साथ एक कार्य आगे बढ़ाया जाएगा, और जिससे वह आगे चल के कोई समस्या ना हो और साथ में एक बेहतर परिणाम सामने आए। थैंक यू ब्रजेंद्र। ठीक ब्रिजेंद्र, आप जा सकते हैं। थैंक यू। अच्छा था, थोड़ा बहुत है नॉलेज की ज़रूरत, थोड़ा कुछ दिशाओं में जहाँ सर ने सवाल करे थे, थोड़ी ट्रिकी सवाल थी वहाँ पे, तो थोड़ा सा वहाँ पे काम करो। बाकी मुझे अच्छा लगा, ठीक था। एक विश करने का जो तरीका था वो थोड़ा ठीक नहीं था, बहुत जल्दबाजी में लगा। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, तो वो जल्दबाजी में दिखा मुझे। तो विश जब करें थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से करें और धैर्यपूर्वक करें तो ठीक रहेगा। बाकी ओवरऑल मुझे ठीक लगा, है ना। अनएम्प्लॉयड रहने का कारण आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की मेंटेलिटी हावी है मुझ पे। जी, मैंने बिल्कुल बिल्कुल बोल दिया, लास्ट में समझ में आ गया तो मुझे कि ये चीज़ नहीं बोल ली है। तो यहाँ तो खत्म ही हो गया ना इसका सब सर कुछ। उचित आंसर क्या हो सकता आप क्यों अनएम्प्लॉयड हैं, आप उसको जस्टिफाई कीजिए कि मीनवाइल तैयारी के साथ साथ आपने और अपने आप को कहाँ इंडल्ज किया है। अगर कहीं इंडल्ज नहीं किया है तो ये तो नेगेटिव पॉइंट ही है फिर एक अपने आप में। तो इसको छुपाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा प्लान किया। आप ग्रामीण क्षेत्र से, तो कृषि वगैरह होती है क्या आपके घर में, परिवार में? जी सर, होती है सर। तो उसी से जोड़ देना, उसमें भी हम जोड़ सकते हैं, हम उसमें भी काम करते हैं, सर ऐसा भी बता योगदान सकते देते हैं कि हैं। मैं अपने यहाँ पे जो छोटे बच्चे थे उनके लिए अध्यापन का कार्य कर रहा था। बता सकते हैं, पर वो उसमें भी तैयार कर लेना कि उसमें क्या क्या प्रश्न। खुल जाएंगे क्वेश्चन, वहाँ शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं। हाँ हाँ सर, मैं जैसे सर नेट क्वालिफाई हूँ मैं, तो सर इसको भी बता सकते हैं क्या? लिखा है आपने नेट क्वालिफाई? नहीं सर, अभी लिखा क्यों नहीं? अभी रिजल्ट आया है उसका, तो उसमें ऐड नहीं कर पाया था। अच्छा, ठीक है, तो बता सकते हैं आप कि इस दिशा में मैं यहाँ पे भी अपने आप को सिक्योर कर रहा हूँ। वहाँ पे भी बताओ भाई कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हूँ मैं, कंट्रीब्यूट करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है तो कंट्रीब्यूशन जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। अगर आप 7 साल से बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मैसेज दे रहे हैं कि यू आर अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ अ गाय। और ये बात सच भी तो है ना, कि अगर सिर्फ आप यही कर रहे हैं तो अगर आप उसको हाइड करना है तो बताइए फिर कि आप और तरीक़ों से कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, स्वयं की पर्सनैलिटी में। वही डिफरेंट एक्टिविटीज़ से जस्टिफाई करना पड़ेगा इस चीज़ को, वरना ऐसे आंसर अगर आप देंगे कि मेंटलिटी हावी, तो बहुत ही निगेटिव चीज़ होगी। बस यही चीज़ है, थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा इस चीज़ को, और लिंक प्रिपेयर कर लेना फिर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट में। ठीक है।